Hello, chums of class 8. How are you all? आज आए हम आपके लिए चैप्टर नंबर 10 लेके जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक बच्चे कह रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और हमारी ये वीडियोस अभी रहती भी थी। हमने अभी लास्ट जो खत्म किया है वो कौन सा चैप्टर खत्म किया है? दैट वाज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? 8 और 9 तो हमने पहले अपलोड किया हुआ है। जिसने अभी तक ये पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में अराउंड 26 वीडियोस हैं ऑल चैप्टर्स की, है ना। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट के आइकन पे जाएंगे सबसे पहले ऊपर आएगा क्लास 8 ऑल वीडियोस, ऑल चैप्टर्स वीडियो, ऐसे ऑल चैप्टर्स प्लेलिस्ट आएगी। उसमें आप लोग देख लो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब चैनल विजिट करेंगे यहाँ से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है या नहीं अभी तक? वेरी गुड, अगर कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस प्रेस कर दिया होगा आई थिंक। और शेयर वेयर कर दिया करो भाई वीडियोस को। चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1। अच्छा, मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपने लास्ट क्लास में भी किया था, पर वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज है कुछ, मतलब जैसे सेवेंथ से लेवल 8th में आए हो तो आपका थोड़ा सा लेवल अप तो होना ही है। अब जैसे ही लेवल अप करना है तो हमारे पास एक दो फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज दिखाता हूँ और सारे फॉर्मूलाज के साथ जो एक्स्ट्रा है वो मैं अलग से बताऊंगा। और हम स्टार्ट करेंगे पहले फॉर्मूलाज को। पहले एक बार फॉर्मूलाज में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपको। पुराने चैप्टर 8th में जो 7th में पढ़ा था वो सारा रिवाइज हो जाएगा, जो हेल्प करेगा 8th में। तो पहले आपको पुराना 7th वाला रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द formulas and then we will go to the exercise 10.1। 10.1 इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, 10.1 एंड 10.2। और छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है 10.2 तो मुश्किल से 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम आ रहे हैं पहले इस पे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ए की पावर -1 है तो वो 1/a हो जाता है, यानी कि अगर 3 की पावर -1 आ जाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है। इसका क्या मतलब था ये बताने का कि पावर -1 को पावर -1 से पावर +1 करने के लिए हमें क्या करना होता है? अपॉन में लेके जाना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर -2 होती तो क्या होता? तब आप कहते हैं कि 1/3 की पावर 2 हो जाती। इससे क्या समझ में आया कि 3 की पावर -2 को 3 की पावर +2 करने के लिए हमें 1/, करना पड़ा। ठीक है, इससे ये समझ में आया। अब देर आर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, जो ये फॉलो होंगी। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में ऐड करते थे पावर्स को, ए की पावर m इंटू ए की पावर m, हम पावर्स में m+n कर देते थे, यही फॉर्मूला है और हम ऐसे ऐड करते थे। तो ये नेगेटिव वाले एक्सपोनेंट्स में भी फॉलो होते हैं। और यहाँ पे m-n करते थे जैसे अपोन में है, तो 5 - 2 3 की पावर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। जैसे हमने पावर को डिवाइड में देखा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर को मल्टीप्लीकेशन में देखा तो पावर्स को ऐड कर दिया, है ना। अब दो बातें समझ में आई कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब अगर पावर की भी पावर हो, जैसे 3 स्क्वायर की पावर 5, 3 स्क्वायर की पावर 5, तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 × 5, 3 की पावर 10 हो जाती है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ओके। ये सेपरेशन के लिए है कि हम अलग अलग लिख लेंगे ए की पावर एन और बी की पावर एन को। यहाँ पे भी सेपरेशन के लिए है, ये दोनों पावर अलग अलग लिखने के लिए। ये यही समझाने के लिए है कि अगर माइनस में है तो अंदर का रेसिप्रोकल करना है, ये इसलिए समझाने के लिए है। ए नीचे चला जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे भी यही चीज है, पावर हम माइनस से ऊपर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, अंडरस्टूड। और जैसे अगर मैं कहूँ 1/3 की पावर -2 है तो इसे प्लस में करना है, तो आप कहेंगे कि आप इसे ऊपर भेज दो, 3 स्क्वायर बना दो। इस तरह से ये चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे। चलो हम आते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। 3 की पावर -2 को इवेलुएट करना है तो सबसे पहले आप पावर को पॉजिटिव करो, तभी इवेलुएट कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। तो हमने 3 स्क्वायर को सोल्व करना तो हमें आता ही है 1/9, तो इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। तो फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होगा, पहले पावर माइनस को पावर में प्लस में करना होना है, यही आपका फर्स्ट स्टेप है। पावर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। -4 की पावर -2 है तो हमें पहले पावर को +2 करना है। इस -2 को हटा के यहाँ पे +2 लगाने के लिए हमने क्या किया? 1/, किया। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि -4 × -4, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके 1/16 बचेगा। 4 × 4 = 16। दैट्स इट, लाइक दिस वी हैव टू सोल्व। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी पावर कैसी है,
-5 माइनस में है तो प्लस में कैसे करेंगे? अंदर का रेसिप्रोकल, और अंदर का रेसिप्रोकल होके तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार? 5 बार। 5 लिख दिया, 5 बार। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16, 2 × 32, दैट मेक्स इट 32। ठीक है, इजी है। गॉट इट। चलिए अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमारा जो पावर है, जो ये डिग्री है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, और सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास -4 की पावर 5 एंड डिवाइड -4 की पावर 8। हमें पता है जब डिवाइड का साइन हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। वी नो दैट a is to power m डिवाइड a is to power n makes it subtraction of power m minus n। ये लिखना है, ये रूल्स हैं, एक्सपोनेंट के रूल लिख के पावर को करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें, एक चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो हमें वो उसी में ही सोल्व करना है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स यूज करके, लॉज यूज करके, जो अभी मैंने आपको समझाए हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 माइनस 8, दैट विल मेक इट -4 की पावर -3, क्योंकि 5 माइनस 8 इट इज -3। और हमें तो आंसर माइनस में नहीं करना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है, और पावर माइनस को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए हम क्या करते हैं, +3। दैट इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? अब हमें इसे यहीं पे छोड़ देना है, इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि जो आंसर है, रिजल्ट शुड बी इन द एक्सपोनेंट एंड दैट शुड बी आल्सो इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यही आंसर है। ऑलराइट, रिमूविंग दिस एंड गोइंग टू द सेकंड पार्ट। 1/2 is to power 3 का स्क्वायर। हमें इसे सोल्व करना है सिंप्लीफाई करके, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें शो करना है। चलिए, हमारे पास तो ये देखो रूल जो है, a की पावर m, m की पावर n, अगर ऐसे हो तो हम करते थे पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। a की पावर क्या हो जाती थी, mn हो जाती थी, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 की पावर 2, दैट विल मेक इट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, दैट विल मेक इट 2 की पावर 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए हमारे पास, है ना, सिंपल इजी। बस हमें ये रूल साथ में लिखने हैं, याद करने हैं, शो करने हैं, दैट्स इट। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। थर्ड पार्ट पे आप देखो, यहाँ पे सेपरेशन वाले रूल्स काम आएंगे। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब हमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो -3 की पावर 4 है, और यहाँ पे जो 5 की पावर 4 है, और जो 3 की पावर 4 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ है कि अगर a/b की पावर m हो, तो हम इसे a की पावर m और अपॉन b की पावर m ऐसे अलग अलग सेपरेट करके पावर्स को लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि -3 की पावर 4 इज ऑल्सो 3 की पावर 4। ऐसा इसलिए है क्योंकि -1 की पावर अगर इवन हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो +1 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -3 की पावर 4 है, बेसिकली माइनस की पावर 4 है, तो ये 3 की पावर 4 जो है हमारे लिए किसी काम की, माइनस हमारे लिए यहाँ पे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पावर जो है इवन है। तो माइनस हम छोड़ सकते हैं ये लिख के। नाउ वी हैव 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब ये वाला जो पार्ट है 3 3, इसमें हम क्या करेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n विल मेक इट a की पावर m - n। So we can write 3 की पावर 4 minus 4 into 5 की पावर 4, that will make it 3 की पावर 0 into 5 की पावर 4। And also we know that कि अगर किसी की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, that makes it 1। तो 1 into 5 की पावर 4, the answer is 5 की पावर 4 है। ऑलराइट, समझ में आया? कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी जगह पे। चलिए हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज द थर्ड पार्ट हमने किया है, अब हम देख रहे हैं फोर्थ पार्ट। 3 की पावर -7, फिर डिवाइड का साइन है, 3 की पावर -10 एंड मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर-5। हमें पता है अगर a की पावर m हो, मैं थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, एंड डिवाइड का साइन हो, एंड देन अगेन a की पावर n हो, तो हम करते हैं m - n। ठीक है जी। सो नाउ वी विल डू इट -7 -10। ठीक है, एंड ये जो 3 की पावर-5 है, इसे हम अभी सेपरेट, मतलब प्लस करेंगे, क्योंकि पावर्स जो है मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। करेंगे, पहले ये वाला पार्ट सोल्व कर लें।
डिवाइड वाला, जिसपे हमने पावर सब्ट्रैक्ट की है। -7 एज इट इज लिख दिया, -10 एज इट इज लिख दिया, इस डिवाइड के साइन की जगह पे माइनस लगा दिया। दैट विल मेक इट -7 प्लस 10, 3 की पावर -5, and 10 minus 7 that makes it 3 and -5, and 3 की पावर 3। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, प्लस -5 एंड 3 की पावर -2। और हम साथ में यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो और बेस सेम हो तो दैट मेक्स इट m प्लस n। ठीक है, हमने तो प्लस ही किया है, लेकिन ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो हमें 1/3 की पावर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बस सिंप्लीफाई कर लेंगे और लास्ट में हमें जो आंसर है उसमें छोड़ना है पॉजिटिव पावर में। तो 3 की पावर -2 को हम चेंज कर लेंगे 1/3 की पावर 2 एंड दैट विल बी योर आंसर। दैट्स इट। ये दो रूल यूज हुए हैं, ये हमने मेंशन कर दिए हैं उसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से सोल्व करना है, रूल्स साथ में याद कर लो सारे और ऐसे ही मेंशन करने जरूरी है। चलिए, फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। सोल्व करते हैं इसे, कितना आंसर आएगा। 2 की पावर -3 को और 7, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसा होता है कि अगर a की पावर m हो एंड मल्टीप्लाई b की पावर m हो, तो हम इसे a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। ये एक रूल है कि यहाँ पे बेसिस की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -7, यहाँ पे बेस की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और ये जो पावर -3 है वो सेम बाहर आ जाएगी दोनों की जगह पे। ठीक है, पावर m जैसे सेम बाहर आ गई थी ऐसे, इस तरह से अंदर हो जाएगा -14 एंड -14 की पावर -3। अब इस -14 की पावर -3 को जैसे ही हम +3 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ। -14 की पावर -3 को +3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/-14 की पावर 3, है ना। दिस इज योर आंसर। इसमें आप चाहो तो माइनस हटा सकते, नहीं हटा सकते, माइनस आएगा क्योंकि क्यूब देखो, अगर पावर ओड है तो आंसर में माइनस आना है। दैट्स इट। और ओड ही है हमारे पास, तो हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा। बस आप इसे ऐसे लिख सकते हो चाहे तो, कि मैं माइनस बाहर लिख दूं और 14 की पावर थी, दैट विल नॉट मेक अनदर डिफरेंस। सो आप चाहे लिखे ऐसे चाहे ना लिखे, फाइनल आंसर इज दिस इज ओनली, दैट्स इट। आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें यहाँ पे सोल्व करके वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में 3 की पावर 0 है, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं बिकॉज, पहले क्वेश्चन ही मेंशन कर देता हूँ लोगों, +4 की पावर -1। अगर किसी को साफ विजिबल नहीं हो उसके लिए मैं एक बार लिख देता, ठीक है। और हमें पता है, यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूँ, a की पावर 0 मेक्स इट 1, a की पावर -1 मेक इट 1/a। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि जब हम यहाँ पे यूज करें 3 की पावर 0 की जगह पे 1, तो ये अंडरस्टूड हो, इसलिए किया है क्योंकि दिस, बिकॉज दिस, ये बिकॉज के साइन है ऐसे 3 डॉट्स। ओके, जिसे नहीं पता हो उसके लिए बता रहा हूँ। प्लस 1/4, ये हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेंगे, एंड 2 स्क्वायर विल मेक इट 4। तो मैं इसे 2 स्क्वायर को 4 ही लिख रहा हूँ अब नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, इट विल मेक इट 4 एंड 4 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। सो आंसर इज कमिंग 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज कमिंग 5। दैट्स इट। ये हमारा इस तरह से वैल्यू निकल जाती है, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, रफ कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। सोल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 एंड डिवाइड बाय 1/2 की पावर 2। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में जहां जहां पे पावर माइनस में थी वहां वहां पे हमने उसे चेंज कर लिया है, प्लस में कर लिया है, साथ में फॉर्मूला लिख दिया है इस तरह से। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसे सिंप्लीफिकेशन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे पावर बना के सोल्व कर लो, और चाहे तो आप इसे क्या कहते हैं, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर लो। चलो मैं इसे लिख रहा हूँ 1/8, एंड 1/8 कैन बी रिटर्न एज 2 क्यूब। एंड ये जो डिवाइड था, इसे मैं अगर चेंज करूंगा डिवाइड के साइन को, तो इधर वाला पार्ट जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मेक्स इट 2 की पावर 2/1। एंड नाउ वी कैन सोल्व दिस, एंड दैट विल मेक इट 2 की पावर 2 - 3, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है।
दैट विल मेक इट 2 की पावर -1 एंड दैट विल मेक इट 1/2 एज आंसर। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्या यूज किया है। तो आपने यूज किया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट मेक्स इट a की पावर m माइनस n। जो न्यूमरेटर में है वो पहले, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस n बाद में, इस तरह से, है ना। ये वाला रूल तो हमने पहले लिख दिया था यहाँ पे, बस दैट्स इट। सो 1/2 इज द आंसर। ये हमारा सिंप्लीफाई करके वैल्यू जो आ रही है वही हमारा आंसर है। दोनों पार्ट्स हो गए, लास्ट पार्ट बचा है थर्ड, वो देख लो। थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, देखो। मैं चलो पहले लिख देता हूँ, पहले थर्ड पार्ट है क्या। लुक एट दिस, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। यहां से सोल्व करेंगे तो 2 की पावर -2 मेक्स इट 4। देखो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2, बिकॉज आई नो दैट कि अगर a की पावर -1 है, दैट मेक्स इट 1/a, या फिर 1/a की पावर -1 है, दैट मेक्स इट a। ऐसे लिख सकते हो आप। एंड हेयर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर +2। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड ऐड करके आएगा 29। अब ऐड कर लो, 16 और 9 25 और 4 29, डायरेक्टली 29 आंसर, दैट्स इट। ओवर फोर्थ पार्ट देखो, 1/3 हो जाएगा ये, प्लस 3 बोल के 4 लिख दिया। ऐसा हो जाता है, ध्यान से देखो। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बट इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि बाहर पावर 0 है, तो मेक इट 1 ओनली। और आप लिख सकते हो a की पावर 0 मेक्स इट 1। बस द आंसर विल बी 1 ओनली, क्योंकि बाहर पावर 0 है, तो आप अंदर चाहे चेंज भी ना करते, डायरेक्टली भी 1 लिख देते और साथ में ये आइडेंटिटी लिख देते, तब भी आंसर आ जाता। नाउ वी विल सोल्व दिस। -2/3 एंड पावर -2 एंड पावर 2। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ कि a की पावर m की पावर n हो, दैट मेक्स इट a की पावर m इंटू n। दिस विल मेक इट -2 इंटू 2, एंड मैं डायरेक्टली -2 इंटू 2 लिख रहा हूँ -4, या ऐसे लिख सकते हो -2 इंटू 2। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट -2/3 की पावर -4। पहले आप इस पावर को ही चेंज करेंगे, और पावर को चेंज करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा a की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/a। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर वाले पार्ट का, इट विल बिकम -3/2 की पावर 4। और जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे, -3/2 की पावर 4, दैट मीन्स -3/2 -3/2 -3/2 4 बार। एंड माइनस तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, वैसे भी पावर कितनी थी, इवन। तो माइनस का तो हमारा बनता ही नहीं है, इवन पावर में प्लस आता है। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है। आई थिंक इट इज फाइन, है ना। दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी इवेलुएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम वेरी इजीली कर लेंगे। स्टेप 1, ऑलवेज मेक पावर पॉजिटिव, ऑलवेज कीप इन द माइंड। तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये 8 तो नीचे चला जाएगा, 8 की पावर 1 हो जाएगी पॉजिटिव करने के लिए, और ये 5 की पावर 3 यही रहेगा। 2 की पावर -4 है, 2 की पावर -4 को अगर मुझे +4 बनाना है, टेल मी वन थिंग, ये कहाँ जाएगा। 2 की पावर -4 विल बिकम 2 की पावर 4 हियर, है ना। ये 8 की पावर 1 है, इसे 81 मत कर देना। सो 8 की पावर 1 दैट मीन्स 8 ओनली, एंड 8 बिकम्स 2 की पावर 3। न्यूमरेटर में ये है 2 की पावर 4 and 5 cube. So we can solve this, 4 minus 3 and 5 की power 3, that will be 2 into, and इसके 125 होगा ना, 555 तीन बार। सो आंसर इज कमिंग 250, क्योंकि इवेलुएट था तो हमें फाइनल आंसर तक लेके जाना था। और ऑल्सो यूज दिस, जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है कि a की पावर माइनस को 1/a, ये फॉर्मूला यूज किया है। a की पावर m/a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, एक ये फॉर्मूला यूज किया है, मेंशन ऑल ऑफ देम एंड देन मल्टीप्लाई की है। सो दिस इज हाउ योर आंसर इज कमिंग 250। सेकेंड पार्ट देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, डू लाइक एंड डू शेयर एटलीस्ट विद योर 3 फ्रेंड्स, एटलीस्ट, कम से कम शेयर इतना तो कर ही सकते हैं ना। 5 की पावर -1 को चेंज करेंगे, इट विल मेक इट 1/5।
एंड यहाँ पे 2 की पावर -1 को चेंज करेंगे 1/2, 6 की पावर को चेंज करोगे 1/6। फॉर्मूला मेंशन कर दो कि आपने ये किया है, a की पावर -1 बिकम्स 1/a। दिस इज योर फॉर्मूला हियर। और सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 × 6 विल मेक इट 60, 1/60 विल बी योर आंसर। दिस इज योर इवेल्युएशन। वेरी इजी। ऑलराइट, देखो हमने जो भी बताया है कि पहले पावर -1 से पावर, पहले पावर को प्लस करना है, हम सब क्वेश्चंस में वही करेंगे। बस कीप इट इन द माइंड। नाउ सोल्व दिस। इवेलुएट करना है 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर-3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है पावर्स का। एंड यहाँ पे 5 की पावर 5। राइट द रूल दैट व्हेन यू आर डूइंग a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, you have to subtract the power m minus n should be in the power. दिस रूल यू हैव अप्लाइड, तो आपको ये मेंशन करना होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे इट विल बिकम 5 की पावर m+3 माइनस माइनस, एंड इट विल बिकम 5 की पावर 5। यहाँ पे बेसिस सेम है। वी कैन राइट ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग मीन्स कि हमने बेस दिए छोड़, क्योंकि सेम था, और पावर पावर को कंपेयर कर लिया। सो m+3 इज इक्वल्स टू 5। ये जो 5 है ये हमने छोड़ देने हैं, काट देने हैं, कुछ भी कह दो, और हमने सिर्फ पावर को कंपेयर कर लेना है। एंड द पावर इज m+3 एंड 5, और m+3 इज इक्वल्स टू 5 करके यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 3, m will become 2, and this will be your answer। इस तरह से हम इसे m की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक क्लियरली विजिबल है। पहले आपको पावर को चेंज करना है। इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 4 एंड -1। व्हाट यू हैव डन, यू हैव डन a की पावर-1 दैट मेक्स इट 1/a, ये यूज किया है। एंड -1 की पावर-1 के लिए आपको क्या करना होगा, 1/-1, अगेन यही यूज हो रहा है। तो सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आप बार बार मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। एंड आंसर विल बी दिस ओनली। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, जो कि मैं यहीं पे करने वाला हूँ। यहाँ पे भी आप यही करेंगे कि आपने जो a/b की पावर को -1 से चेंज करके b/a किया है, +1। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव यूज्ड हियर फॉर दिस। सो दैट मेक्स इट 8/5। मैं स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 8/5 मेक्स इट पावर 7। ठीक है, अंदर वाला पार्ट जो 5/8 था उसका रेसिप्रोकल कर दिया, और पावर माइनस से चेंज करके +7 कर दी। एंड हियर 5/8 की पावर -4 विल बिकम +4, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल 8/5 का ये कर दिया। अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम पहले पावर को प्लस कर ले, या हम एक साइड चेंज करके सोल्व कर ले, ये भी मेथड हमारे पास था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी कर दिया है, पहले यही वाला देख लेते हैं। दोनों मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे तो 8 की पावर 7/5 की पावर 7 ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। 5 की पावर 4, 8 की पावर 4 ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। देन इट विल बी 7 - 4, क्योंकि 8 की पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। एंड 5 की पावर 4 - 7, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो -7। अंडरस्टूड, गलती मत करना। 7 - 4 विल बी 3, एंड 5 विल बिकम -3। कुल मिला के फाइनल आंसर ऐसे ही आ जाएगा सेम, कि 8/5 की पावर 3। चाहे तो इसे सोल्व कर लो। इवेलुएट है तो ऑब्वियसली आंसर निकालना ही पड़ेगा। आंसर आपका आएगा 8 8 जा कितना होता है, 64, 64 8 जा कितना होता है, 512। और 5 का क्यूब करोगे तो 125। दिस विल बी योर आंसर। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखो फटाफट से। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, कि अगर हम इसे इस तरह से करते, 5/7 की पावर कितनी है, -7, 5/8 सॉरी। 8/5 की पावर है -4। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 8/5 और 5/8 है सेम हो जाए, तो इसलिए मैं 8/5 एक साइड से चेंज कर रहा हूँ, एंड इसकी पावर +7 बना रहा हूँ, सो दैट आई कैन राइट a/b की पावर -1 दैट मेक्स इट b/a की पावर 1। यानी कि पॉजिटिव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 8/5 की पावर -4, दिस इज -4। ओके, नाउ हमारे पास, अगर मैं ध्यान से देखा हूँ आपको,
कि ये जो चीज है अंदर बेस में 8/5 8/5 ये सेम है। तो बेसिकली a⁵ मल्टीप्लाई b⁵ सेम है ना ये। दैट विल मेक इट, ये a लिखना था, 1 सेकेंड, a⁵m इंटू a⁵n, क्योंकि बेस सेम है। दैट मेक्स इट प्लस, पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड होती है। तो यहाँ पे 8/5 की पावर 7 प्लस -4 and 8/5 की पावर 7 minus 4 becomes 3 and same answer 512/125। जिसको ये इजी लगा है, ये समझ में आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में हमने रूल्स अप्लाई करे हैं और सोल्व करा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट इट इज नॉट द लिस्ट। स्टेप 1 ऑलवेज क्लास क्या बताया है, पावर माइनस से प्लस करनी है, उसके बिना हमें आगे क्वेश्चन को नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे जो नीचे वाले हैं ये माइनस पावर वाले, इन्हें ऊपर लेके आएंगे। 5 की पावर -3 ऊपर जाके 5 की पावर +3, टी की पावर -8 ऊपर जाके टी की पावर +8, और ये जो टी की पावर -4 ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे टी की पावर -4 ऊपर ऊपर से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए की पावर -1 बिकम्स a1/a, ये हमने रूल यूज किया है। नाउ सोल्व, सोल्व कैसे, 5 से काट लो क्योंकि सिंप्लीफाई है, तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 5 2 ज़ा 5/2, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 की पावर 3 है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और टी की पावर कितनी है, 8 - 4, तो यहाँ पे दोनों मेंशन कर देंगे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n बिकम्स ए की पावर m प्लस n, एंड ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n बिकम्स ए की पावर m माइनस n। मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है और इसमें डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, ये मेंशन कर देंगे। तो दैट विल मेक इट 5 की पावर 4/2 इंटू टी की पावर 4। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट बेटर तो यही होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू निकालें। 5 की पावर 4, 25 25 625, 625/2, दिस विल बी बेटर आंसर। ओके, ऐसे करना है ऑलवेज। अंडरस्टूड, जस्ट फॉलो द स्टेप, अप्लाई द रूल्स एंड सोल्व। स्टेप 1 ऑलवेज मेक पावर -2 प्लस, ठीक है, बेटर इट विल बी। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, एक सेकेंड एक्सरसाइज बचेगी 5-10 मिनट की, वो मैं कल अपलोड कर लूंगा या रात को अपलोड कर दूंगा। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। सबसे पहले क्या करना है, चेंज कर लेना है ताकि इजी हो जाए। मैं 5 की पावर -7 को तो ऊपर भेज रहा हूँ, और ये जो नेगेटिव वाले हैं इन्हें नीचे लेके आ रहा हूँ। 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, और ये 6 की पावर -5 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भेज रहा हूँ। एंड देन इट विल बी, अच्छा मैं इसे 5 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 125 है। तो अगर मैं 125 को ये प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दूं यहाँ पे, तो 5 का क्यूब तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, है ना। तो हमने 125 को 5 क्यूब लिख लिया। ऐसा इसलिए लिख लिया ताकि ये वाले जो दोनों चीजें हैं, ये 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 ऐड हो जाएंगे। दैट विल मेक इट 7 + 3, है ना। एंड इट विल बी लेफ्ट विद द 6 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5। पर हमें यहाँ पे और सोल्व करना है, 5 की पावर 10। अब देखो ये जो 10 है इसे हमें 2 इंटू 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में टूट जाएगा और यहाँ पे पावर 5 छोड़ देगा। ये अंदर जो 6 है इसे भी हमें यही करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, क्योंकि ये सिंप्लीफाई तभी हो पाएगा 3 की पावर 5। अब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो देखते हैं कि क्या बन रहा है। कुछ एरर तो नहीं हुई, ये एक बार चेक कर लो, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आ रही, है ना। 5 की पावर 7 6 की पावर 5 ऊपर ले गए थे, 3 की पावर 5 10 की पावर 5 को नीचे ले आए थे, एवरीथिंग इज फाइन। ऑल राइट, लेट्स गो। हमने क्या किया, यहाँ पे इसे अलग अलग लिख लेंगे। 2 की पावर 5 3 की पावर 5 को लिख सकते हैं, और रूल क्या है, रूल ये है कि जब a इंटू बी की पावर m हो, तो हम a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है, ये साथ में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस जगह पे स्पेस कम है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन, यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, यही चीज की इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। नाउ एट द लास्ट 3 की पावर 5, अब ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट।
देखो 10 - 5, 2 की पावर 5 - 5, 3 की पावर 5 - 5। अब ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, एंड किसी की भी पावर जीरो हो तो वन, तो ये तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, एंड द लास्ट 5 की पावर 5 बचेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 25 25 625, 625 इंटू 5, इट विल बी 3125। आई होप सो कि कोई एरर नहीं हुई है, एंड दिस इज द आंसर। एक बार आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि अब मैं नींद में हूँ, एंड बिकॉज इट इज द 12:30 एट नाइट, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग टू यू, डू इट। बाय बाय, पारस अरोरा signing off. Take care. Good night. I will post it in the morning, so it will be good morning for you. Bye bye.